नमस्ते मित्रों, मेरा नाम है राकेश कोटड़िया। जैसा कि आप जानते हो कि मैं टीचर हूँ और 10 साल से मुझे ध्यान प्रक्रिया का अनुभव है। तो बहुत सारे लोग प्रश्न पूछते हैं कि कुंडलिनी जागरण कैसे होती है? कुंडलिनी जागृत हुई, ये हमें कैसे पता चलेगा? क्या ऐसा तो नहीं होगा कि कुंडलिनी जागरण हुई और हमें पता ही ना चला हो? या फिर कुंडलिनी जागरण के लक्षण क्या है? कुंडलिनी जागरण होते वक़्त हमें क्या महसूस होता है? ऐसे प्रश्न मुझे बार-बार आते हैं। तो आज मैंने सोचा कि इस विषय के ऊपर ही एक वीडियो बना दिया जाए। दूसरा, ध्यान के अंदर बहुत सारे कुंडलिनी शक्ति के अलग-अलग अनुभव है, जिसमें ऐसा कह सकते हो कुंडलिनी जागृत हो चुकी है, उसके भी अलग अनुभव है, और जब कुंडलिनी धीरे-धीरे जागृत हो रही हो, उसके भी अलग-अलग अनुभव है। तो उसमें से एक अनुभव ऐसा है कि आपको अकारणीय खुशी होती है। खुशी होने का कोई कारण नहीं, कुछ खुश होने का कारण नहीं, पर अंदर से आपको एकदम रोमांच होता है, वाह क्या मज़ा आ रहा है, क्या मस्त ज़िंदगी है। पर आपको कोई खुशी नहीं मिली, आपको कोई अच्छे समाचार नहीं मिले, कुछ भी नहीं है, पर फिर भी आपको ज़िंदगी में बहुत उत्साह, बहुत मज़ा आता है, आपको एकदम शरीर हल्कापन महसूस होता है। तो समझ लेना आपकी धीरे-धीरे साधना में प्रगति हो रही है। दूसरा, अगर आप ध्यान करते हो, आपको विशिष्ट प्रकार की सुगंध आती है। आप ध्यान कर रहे हो, आस-पास कोई गुलाब नहीं, फिर भी आपको गुलाब की सुगंध आए। आस-पास कोई चंदन नहीं, फिर भी आपको चंदन की सुगंध आए। आस-पास कोई मोगरा, चमेली का फूल नहीं, फिर भी आपको उसकी सुगंध आए। समझ लेना, ये सुगंध बाहर की नहीं है। जब हम ध्यान करते हैं तो हमारे आत्मा के अंदर से शुद्ध सुगंध आना शुरू हो जाती है, हमारे शरीर के अंदर वो सुगंध महसूस होती है। वो सुगंध आत्मा शुद्ध और पवित्र आत्मा की होती है। तीसरा, जब हम ध्यान करते हैं तो हमें ऐसा महसूस होता है कि हमें ये जो खाना होता है, बाहर का खाना तो तामसिक होता ही है, लेकिन घर के अंदर भी जो ऐसा खाना बनता है जो हमारे शरीर के लिए ठीक नहीं है, तो अंदर से आपको वो खाने के प्रति दिलचस्पी धीरे 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 कम हो जाएगी। चाहे आपको कितना भी अच्छा लगता हो, लेकिन आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, खुद में खुद, कोई आपको बताएगा नहीं, आपको खाने के प्रति धीरे धीरे रुचि कम होने लगे। क्यों? कुंडलिनी शक्ति आपको सजेशन देती है, धीरे धीरे आप वो खाना धीरे धीरे आपसे छूट ही जाता है। तो ऐसे भोजन में भी बदलाव के परिवर्तन देखने मिलते हैं कि आप जिसके सामने देखते हो, आपकी आंखें उसको आकर्षित करती है। आप कुछ भी बोलते हो, आपकी निगाहों के साथ उनकी निगाहें एकदम जम सी जाती है। आपकी प्रत्येक बात वो ध्यान से सुनते हैं, ऐसी आपकी आंखें आकर्षित करने शुरू हो जाती हैं। साथ में आपको कोई अपनी बात बताए या ना बताए, आप उसकी कोई एक घटना के कारण, उसकी कोई एक चाल चलगत के कारण, आप उसकी कोई घटना के कारण, आप उसकी बातों को अंदर से मन में क्या चल रहा है पूरी तरह से समझ जाते हो। उसके एक वाक्य के ऊपर से आपके पूरे उसके मन का पता आप लगा लेते हो। ऐसी आपके अंदर क्षमता धीरे धीरे विकसित होने लगती है। ऐसा नहीं मन में जो सोच रहा है वो मैं सुनाई देता है, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं कह रहा। वो कुछ कहता है, एक बात कहता है, आप 10 बातें उसकी समझ जाते हो और बिल्कुल सही समझ में आ जाता है। वो कुछ घटना करता है, कुछ काम करता है, उसके ऊपर से आपको उसका पूरा मन के अंदर की परिस्थिति समझ में आ जाती है। ये भी कुंडलिनी शक्ति जागृत के साथ में आपको महसूस हो रहा है। आपको कभी-कभी भविष्य का अंदाज आने लगता है। आपको कोई स्पष्ट चित्र दिखते हैं। जब आप ध्यान में बैठते हो या फिर नींद में, सपनों में, कहीं पर भी आपको कुछ स्पष्ट चिन्ह दिखते हैं, बाद में वो सच्ची घटनाएँ होने लगती हैं। तो इस तरह से आपको कभी-कभी ऐसे स्पंदन, कभी अलग-अलग विचित्र, आपको कुछ अलग-अलग प्रकार के आभास होने लगते हैं। ये भी कुंडलिनी शक्ति धीरे-धीरे आगे बढ़ रही है, विकसित हो रही है, इसका प्रमाण होते हैं। आप किसी को अच्छा बात बोलो तो अच्छी बात भी फलीभूत हो जाती है, और आप किसी को बुरा बोलो तो बुरी बात भी फलीभूत हो जाती है। तो अगर आप ध्यान साधना में हो तो ज़्यादातर लोगों को अच्छी बात ही बतानी चाहिए, क्योंकि ध्यान साधना में क्या आपके अंदर ऊर्जा बनती है, और अगर आप किसी का बुरा चाहते हो तो बुरा हो जाता है उसके साथ। तो ध्यान साधना में हमेशा मन को शुद्ध और पवित्र रखना चाहिए, ताकि हम जब भी कुछ बोले तो अच्छा ही बोले। कभी कभी इंसान को शरीर के अंदर झटके महसूस होते हैं। कभी कभी झटके महसूस, कभी ध्यान करता है अचानक ऐसा झटका महसूस होता है, अचानक ऐसा हाथ में झटका, पैर में झटका, ऐसा कुछ ना कुछ झटका महसूस होता है। क्यों? क्योंकि मैंने पहले बताया 36,000 नसों में से 112 चक्रों में से 7 मेन चक्रों में कुछ ना कुछ कहीं गड़बड़ है, रुकावट है, इसलिए तो हम परमात्मा से सीधा संपर्क स्थापित नहीं कर पा रहे। तो इसकी वजह से शरीर में कुछ झटके महसूस होते हैं। ये झटके महसूस होने का क्या मतलब है? क्योंकि कुंडलिनी शक्ति धीरे धीरे आपका शुद्धिकरण कर रही है, और जहाँ पे ब्लॉकेज है, जहाँ पे कुछ गड़बड़ है, उसको रिपेयरिंग का काम चल रहा है। तो इसके घबराना नहीं चाहिए, ध्यान को आगे बढ़ाना चाहिए, परमात्मा का स्मरण करना चाहिए, गुरु जी का स्मरण करना चाहिए, गुरु मंत्र को जपना चाहिए। इस तरह से हमें इस पथ पर निडर होकर धीरे 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 आगे बढ़ना चाहिए। और गुरु जी का अगर साथ है, अगर परमात्मा का साथ है, इष्ट देवता का साथ है, तो आपकी कुंडली शक्ति धीरे धीरे संतुलित तरीके से ही आगे बढ़ती है। पर हमेशा किसी पे गुरु शक्तियों पे
हमेशा निर्भर रहना चाहिए। गुरु आदेश का, इष्ट देव के आदेश का पालन करके ही ये साधनाएं करनी। आप कभी कभी क्या होता है, कुंडलिनी शक्ति की प्रक्रिया के दरमियान किसी को अचानक आसन लगने शुरू हो जाते हैं, किसी को कुंभक क्रियाएं शुरू हो जाती है, किसी को प्राणायाम शुरू हो जाता है। जैसे मेरे को भी प्राणायाम शुरू हो गया था, इतनी तेजी से सांसें चल रही तो मैं पहली बार मेरे लिए विचित्र था। तो इस तरह से किसी को कुछ ना कुछ एक्सरसाइज होने लगती है, कभी नाचने लगता है, झूमने लगता है, बैठे बैठे ऐसे हिलने लगता है, गोल गोल घूमने लगता है। तो ऐसा कुछ ना कुछ प्रक्रिया होती है, क्योंकि शरीर के अंदर कुछ भी ब्लॉकेज हो तो कुंडलिनी शक्ति जब जागृत हो तो प्रचंड शक्ति के कारण उस इंसान के साथ कुछ ना कुछ प्रक्रिया करवा लेती है, जो इंसान को खुद पता नहीं होता, लेकिन उसके साथ वो प्रक्रिया हो जाती है। इंसान के अंदर से अलग अलग प्रकार के विचित्र आवाज भी निकल सकता है। आपको लगे ये विचित्र आवाज क्यों है? क्योंकि उसके गले के अंदर विशुद्धि चक्र के अंदर जो पांचवा चक्र है उसके अंदर कुछ गड़बड़ी हो तो विचित्र प्रकार की आवाज भी इंसान के मुंह से निकलती है। ऐसा भी कभी कभी देखा गया। कभी कभी इंसान को अपने अंदर बिजली से चलती हुई ऐसा महसूस होता है। क्या ना, कुंडलिनी शक्ति एक ऊर्जा शक्ति है जो नीचे से ऊपर की ओर जाती है और ब्रह्म रंध्र में जाके स्थित होगी, जहाँ पे शिव का स्थान है। तो ये शक्ति है और शिव के साथ मिलेगी, लेकिन हम जितने भी शुद्ध है वहां तक शक्ति ऊपर उठती है, फिर वापस शक्ति नीचे उतर जाती है। क्यों? क्योंकि जैसे हम ध्यान खोलते हैं तो शक्तियाँ फिर से शांत हो जाती है, तो जहां तक आपका शुद्धिकरण है वहां जाके रुक जाती है। ठीक है, तो इस तरह से रोज रोज साधना करके इस शक्ति को, ऊर्जा को ऊपर की ओर उठाना पड़ता है। और जितना हम शुद्ध होते हैं उतनी ये ऊर्जा ऊपर उठती है। अगर हम शुद्ध नहीं होते तो ऊर्जा ऊपर नहीं उठती। ये ऊर्जा जागृत होने के बाद, कुंडलिनी शक्ति ऊर्जा जागृत होने के बाद आपके अंदर विशिष्ट कला का जन्म होता है। आपको काव्य लिखना नहीं आता, अचानक धीरे धीरे कवि बन जाते हो। आपको पेंटिंग करना नहीं आता, लेकिन धीरे धीरे आपके अंदर पेंटिंग की कला का विकास होता है। तो कुछ ना कुछ ऐसी कला होती है जिसके अंदर आपका विकास होता है। दूसरा, ध्यान करते वक्त इंसान को थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का शरूर, थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का नशे जैसा अनुभव आता है। असल में वो दारू का, किसी व्यसन का नशा नहीं है। ध्यान के अंदर ये ऊर्जाएं जब ऊपर उठती है तो शरीर के अंदर एक सुरूर, एक नशे जैसी स्थिति बनती है, जिसमें से इंसान को बाहर आने की इच्छा ही नहीं होती। सतत इस आनंद में, सतत इस परमानंद में डूबे ही रहे ऐसा उसको महसूस होता है। अगर आपको ऐसा महसूस होता है, समझ लेना आपकी प्रक्रिया धीरे धीरे शुद्धिकरण की और आगे बढ़ रही है। अभी हम फिर क्या होता है, कभी हम शांति से अगर बैठे हैं इस तरह से, तो ऐसे बैठे तो कुछ ना कुछ आपको अंदर 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 कुछ ना कुछ गतिविधि होती हुई महसूस होती है। या अपन सोने जाते हैं, जब सोते हैं तो हमारे शरीर के अंदर कहीं ना कहीं वाइब्रेशन, ऊर्जा घूमती हुई ऐसे महसूस होता है। तो जब हमारा शरीर शांत होता है और हमारा शरीर जब शांत होता है, हमारा मन हमारे शरीर पे जाता है, तब हमें ये ऊर्जाएं अपने अंदर कुछ काम गतिविधि करती हुई महसूस होती है। और ये सतत साधना के बाद आपको एकदम स्पष्ट महसूस होता है। आपको मालूम है कि ये ऊर्जाएं जो कुछ भी काम कर रही है मेरे लिए एकदम ठीक सही तरीके से काम करती है। आपके अंदर सकारात्मक बदलाव आने लगते हैं। पर याद रखना चाहिए, ये सारी ध्यान प्रक्रिया आपको गुरु के आदेश के अंदर, गुरु से सीखने के बाद, अपनी तरह से किसी यूट्यूब वीडियो देख के, कहीं पे शॉर्ट्स देख के कुछ भी इस तरह से चालू नहीं करना चाहिए। आपको एक प्रशिक्षित सच्चे तपस्वी और गुरु, देखो बाहर पैसे लेके ध्यान सिखाने वाले भी बहुत है, लेकिन पैसे देके ध्यान सिखाने वाले क्या बाहर का ध्यान सिखाते हैं। आंतरिक मन की शुद्धि, आत्मा की शुद्धि, परमात्मा का ज्ञान, वो आत्म शुद्धि, मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ, यहाँ तक ले जाने वाला कोई सच्चा संत और तपस्वी होता है। तो सबसे पहले हमें एक सच्चे संत और तपस्वी को ढूंढना है और उनकी बात मान के हमें अपने घर पे धीरे 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 इन प्रक्रियाओं में आगे बढ़ना है। किसी सिद्ध तपस्वी गुरु के साथ एक एक वार्तालाप करके, एक एक चीज समझ के हमें इन प्रक्रियाओं में आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि गुप्त रास्ता है, ये सबको नहीं पता है और सबको जानने के बाद भी वो नहीं कर पाते। अगर विशिष्ट प्रकार का शुद्धिकरण चाहिए इस प्रक्रिया के अंदर, ऐसी प्रक्रिया में कोई ऐसे नहीं आ जाते इस प्रक्रिया के अंदर। फिर उसके बाद धीरे धीरे जब ये ध्यान साधना ऊपर उठती है तो जो आपके कुल देवता होते हैं, चाहे आप शंकर जी को मानते हो, कृष्ण को मानते हो, राम को मानते हो, फिर हनुमान जी को मानते हो, किसी को भी आप मानते हो, तब आपको यहाँ जब आज्ञा चक्र तक आप विकसित होते हो, जिसको आपने परमात्मा माना हुआ है उसके प्रचंड और शक्तिशाली तेज स्वरूप दर्शन आपको होते हैं। और ये तेज स्वरूप दर्शन आपका होने का कारण है एक ही है कि आपकी सारे बाकी के चक्र शुद्धिकरण हो चुके हैं और आपका आज्ञा चक्र जागृत हो चुका है। ये सर्वश्रेष्ठ है। पर आपको कि बस में पहुंच गया, ऐसा नहीं है।
उसके बाद भी एक सहस्त्रार चक्र है। सहस्त्रार चक्र में क्या कि ये परमात्मा के दर्शन आपको क्यों हुए? क्योंकि जो कुछ भी आपने पहले से ही आपने परमात्मा मान के रखा था, मन की स्थिति जब आगे चक्र खुलता है तो मन ही आपको विश्व स्वरूप के ऐसे परमात्मा के दर्शन करवाता है। लेकिन उसके बाद सहस्त्रार चक्र है जहाँ पे इंसान को जाने का कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि जो 6 चक्र बनते हैं वो हमारे शरीर के अंदर बनते हैं। तो जो 6 चक्र बनते हैं वो हमारे शरीर के अंदर बनते हैं, लेकिन 7वां चक्र है वो शरीर के बाहर बनता है। ये 7वां चक्र हम कुछ नहीं कर सकते इसका। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर के अंदर योग, तपस्या, पूजा पाठ, मंत्र करके हम बाकी के 72,000 नाड़ियों को शुद्ध कर सकते हैं, 112 चक्रों को शुद्ध कर सकते हैं। 72,000 नाड़ियों को शुद्ध कर लिया, 112 चक्रों को शुद्ध कर लिया, सुषुम्ना नाड़ी को शुद्ध कर लिया, आज्ञा चक्र तक पहुंच गए, लेकिन हवा में हमारा कोई अधिकार नहीं है। हवा के ऊपर जो 7वां चक्र बनता है, ब्रह्म रंध्र का द्वार कहते हैं, वहां पे परमात्मा सामने से आपके पास आता है, और परमात्मा जब आके आपके 6th चक्र में कनेक्ट करता है तब जाके आपको पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान होता है। तब तक हमें सिर्फ ध्यान रखना चाहिए। साईं बाबा कहते हैं ना, श्रद्धा और सबूरी। श्रद्धा, सतत परमात्मा के अंदर श्रद्धा। एक दिन ऐसा आता है कि परमात्मा आपसे संपर्क करता है। तो 7वां चक्र कोई इंसान खुद अपना खोल ही नहीं सकता। परमात्मा एक दिन जब खुश होते हैं तब 7वें चक्र से 6ठे चक्र तक कनेक्शन स्थापित करते हैं। तब इंसान को पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान होता है। तब इंसान को मैं कौन हूँ समझ में आता है, परमात्मा कौन है समझ में आता है, ब्रह्मांड क्या है समझ में आता है, ब्रह्मांड क्यों है समझ में आता है, ब्रह्मांड किस तरह से काम करता है समझ में, सब कुछ समझ में आ जाता है। मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे कहाँ जाना है, भगवान कौन है, परमात्मा क्या है, परमात्मा की शक्तियाँ क्या है, ब्रह्मांड किसने बनाया, ब्रह्मांड किस तरह चल रहा है, ब्रह्मांड का आगे क्या होने वाला है, पूरा ब्रह्म ज्ञान इंसान को हो जाता है। लेकिन हमें एक एक चक्रों का शुद्धिकरण करना पड़ेगा, हमें एक एक चक्रों के बारे में ध्यान करना पड़ेगा। 112 प्रकार के चक्रों शुद्ध करना, सुषुम्ना नाड़ी को शुद्ध करना, 72,000 नाड़ियों को शुद्ध करना, ये कोई आसान काम नहीं है। अगर एक एक चक्र का शुद्धिकरण करें तो कम से कम 84 ईयर्स तक की साधना होती है। अब 84 ईयर्स तक की साधना आजकल के ज़माने में तो कोई कर ही नहीं सकता, क्योंकि जॉब पे जाना होता है, पैसे कमाने होते हैं, परिवार का ख्याल रखना पड़ता है। तो ये सब में 84 ईयर्स तक की कौन साधना करे? हाँ, पर एक और रास्ता है। हिमालय के अंदर बैठे हुए तपस्वी, सारे चक्रों को जागृत करके बैठे हुए, अगर उनकी कृपा हम पे हो, हमें हमारे पास कोई गुरु ना हो, तो हिमालय के गुरुओं को अपने मन से गुरु मान के उनके सानिध्य लेके हमें ध्यान करना चाहिए। जब वो हम उनके साथ, अगर आपके जीवन में सच्चे और तपस्वी सच्चे गुरु आते हैं तो उनकी जो ध्यान साधना होती है वो आपको 12 साल में ही वो ध्यान प्रक्रिया सिखा सकते हैं। तो 12 जो उन्होंने 84 से लगा, जो उनको ध्यान साधना में परमात्मा तक पहुंचने के 84 ईयर्स लगे, वो साधना आप सिर्फ अपने 12 साल के अंदर संसार में रह के ही पूर्ण कर सकते हो। तो इस तरह से कुंडलिनी शक्ति में अलग अलग प्रकार के अनुभव आते हैं, और भी बहुत सारे अनुभव है, क्योंकि हर इंसान का अंगूठे की छाप अलग है। इस तरह से इंसान का शरीर, इंसान का मन, इंसान की बुद्धि सबकी अलग अलग प्रकार की होती है, और अलग अलग प्रकार के होने के कारण अलग अलग ध्यान की अनुभूति आती है। तो जो मैंने अनुभव बताए, जो मैंने कुछ अपने अनुभव बताए और कुछ मैंने बुक्स और ध्यान की बुक्स में पढ़ा है कि ऐसे भी अनुभव होते हैं, वो मैंने आपके साथ शेयर किए। अगर लेकिन एक बात तो कन्फर्म है, जब भी कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है तो ये कोई ऐसा घटना नहीं है कि आप उसको चूक जाओगे। दिन के उजाले में जो कुछ चीज़ ठीक से नहीं दिखती, उससे भी ठीक आपको आपकी कुंडलिनी शक्ति जब जागृत होती है, जब ये ऊर्जा आपको महसूस होती है, स्पष्ट अनुभव आते हैं, उसको कभी आप चूक ही नहीं सकते। तो आशा रखता हूँ कि मैंने आपको ये वीडियो में जो कुंडलिनी शक्ति के जो अनुभव आते हैं मैंने आपको समझा पाया हूँ। ऐसा दूसरा वीडियो अगर आप चाहें तो दूसरा वीडियो भी मैं आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूँगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। सुनने के लिए थैंक यू। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।